नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में गुलाबी और पीले राशन कार्ड कटने का डर बढ़ गया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक केवल 6,20,000 महिलाओं ने ही फॉर्म भरा है। सरकार चाहती है कि अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं, लेकिन कम आवेदन से प्रशासनिक चिंता बढ़ गई है। अधिकारी लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि कोई भी पात्र महिला लाभ से वंचित न रहे। हरियाणा सरकार ने किसानों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब कपास किसान ऐप के जरिए किसान सीधे अपनी कपास बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को उचित दाम मिलेगा। कृषि विभाग का कहना है कि यह डिजिटल माध्यम किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक साबित होगा। हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार ने 2 लाख नौकरियों के वादे किए थे, लेकिन युवा अब सवाल पूछ रहे हैं कि ये नौकरियां कब पूरी होंगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है, जबकि युवा रोजगार की तलाश में प्रदेश छोड़ रहे हैं। हरियाणा में रोजगार नहीं मिला, इसलिए अमेरिका गए युवा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बयान देकर मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश और उद्योगों की कमी के कारण नौजवानों को विदेशों में जाना पड़ रहा है। हुड्डा ने रोजगार नीति की समीक्षा की मांग की है। हरियाणा में अब 11 गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि सुविधाओं की कमी के चलते इस पहल को लागू करने में मुश्किलें आ सकती हैं। सरकार का कहना है कि जल्द ही उपकरणों और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। हरियाणा के बिजली विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। विभाग ने एलडीसी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का आदेश वापस ले लिया है। इससे कई परिवारों को बड़ी राहत मिली है। कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। हरियाणा में प्रदूषण ने खतरनाक स्तर पार कर लिया है। कई शहरों का AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। बहादुरगढ़ की हवा सबसे खराब बताई जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियां सीमित रखने की सलाह दी है। प्रशासन सड़कों पर पानी का छिड़काव करा रहा है। गुरुग्राम में कमिश्नर के औचक निरीक्षण से पुलिस विभाग में हलचल मच गई। अचानक निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आईं, जिस पर अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए। पुलिस कर्मियों को कहा गया कि वे जनता के साथ बेहतर व्यवहार करें और थानों की साफ सफाई बनाए रखें। स्टेट ओलंपिक गेम्स में गुरुग्राम के 26 एथलीट भाग लेंगे। खिलाड़ियों में उत्साह है और कोचों ने तैयारी तेज कर दी है। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, तैराकी और कुश्ती जैसी विधाओं में मुकाबले होंगे। जिला खेल अधिकारी ने कहा कि यह गुरुग्राम के खेल टैलेंट को दिखाने का सुनहरा मौका है। गुजवी में प्रबोधिनी युवा महोत्सव का आयोजन 7 नवंबर से शुरू होगा। इस आयोजन में नृत्य, संगीत, कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। छात्रों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह कार्यक्रम युवाओं की रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देगा। स्टील उद्योगपति मदन लाल जिंदल का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे ओपी जिंदल के भाई थे और दोनों ने मिलकर स्टील व्यवसाय की नींव रखी थी। उनके निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर है। परिवार और उद्योग संघों ने उन्हें दूरदर्शी उद्यमी बताया। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने खाद विक्रेता की दुकान पर रेड मारी। टीम को शक था कि दुकान पर नकली खाद बेची जा रही है। छापेमारी में संदिग्ध सैंपल मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। प्रशासन ने कहा कि किसानों को ठगने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सट्टेबाजी गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद की। जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी करते थे। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। हरियाणा दिवस पर पंचकूला में जोरदार जश्न देखने को मिला। देसी व्यंजनों, लोकगीतों और सांस्कृतिक झलकियों से माहौल रंगीन हो गया। मुख्यमंत्री सैनी ने छठ मैया और सूर्य देव को नमन किया। कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, जिससे यह समारोह एकता का प्रतीक बना। गुरुग्राम की हवा में झर अब भी बना हुआ है। हालांकि AQI में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण का स्तर कुछ घटेगा। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक वाहन उपयोग न करने की अपील की है। गुरुग्राम में सेक्टर 10 की ऑटो मार्केट को पूरी तरह मलबा मुक्त कर दिया गया है। नगर निगम ने सफाई अभियान चलाकर सड़कें और पार्किंग एरिया साफ किए। व्यापारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्राहकों को आने में आसानी होगी और बाजार की सूरत निखरेगी। सड़क हादसे में घायल हुए सुरक्षा गार्ड ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा 3 दिन पहले हुआ था, जब एक कार ने उसे टक्कर मारी थी। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है।
अब हर हफ्ते एक दिन सड़कों से मिट्टी उठाने का अभियान चलाएंगे निगम कर्मचारी। इससे धूल प्रदूषण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। नगर निगम ने कहा कि यह अभियान प्रदूषण नियंत्रण और सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी कदम है। स्थानीय लोग इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। गुरुग्राम में धौलाकुआं मानेसर एलिवेटेड रोड का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिए हैं। स्थानीय नेता राव इंद्रजीत सिंह ने इस प्रोजेक्ट को क्षेत्र के विकास के लिए अहम बताया। जल्द ही ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। पंचकूला में राज्य स्तरीय छठ महोत्सव में भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री सैनी ने घाट पर पूजा अर्चना की और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। नगर निगम ने घोषणा की है कि अब हर 15 दिन में पानी की सप्लाई मिलेगी। वहीं शौचालय से जुड़ी शिकायतों पर एक दिन में कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। गुरुग्राम में कमिश्नर के अचानक थाने पहुंचने से पुलिस स्टाफ में खलबली मच गई। निरीक्षण के दौरान अनुशासन और व्यवहार पर खास ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। थाने की साफ सफाई पर भी सख्त निर्देश दिए गए। हरियाणा में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। सरकार ने नगर निगमों को सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव के निर्देश दिए हैं। कई जगह निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक भी लगाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हवा में सुधार नहीं हुआ तो स्कूल बंद करने तक की नौबत आ सकती है। हरियाणा के सीएम ने बिहार चुनाव में विपक्षी नेताओं को नौटंकीबाज बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहा है, जबकि भाजपा जनता के विकास पर ध्यान दे रही है। इस बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है और विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के पानीपत जिले में 5 ब्लॉकों के 5 गांवों में फ्री में फलों के 2500 पौधे बांटे गए। यह पहल ग्रामीण हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से की गई है। लोगों में उत्साह देखने को मिला और प्रशासन ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 9 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल को लेकर सरकार ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता और बेहतर प्रबंधन के लिए ये बदलाव जरूरी थे। नई नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। प्रदेश भर में 11 केवी फीडरों के विस्तारण कार्य की समीक्षा की गई, जिसमें अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश मिले। बिजली विभाग ने कहा कि इस कार्य से ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बेहतर होगी। हरियाणा बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। HBSI जल्द ही 10वीं और 12वीं की डेट शीट bseh.org.in पर जारी करेगा। परीक्षा केंद्रों की सूची और टाइम टेबल अगले महीने तक घोषित किए जाने की संभावना है। हरियाणा में भेड़ बकरियों में एक खतरनाक बीमारी फैल रही है। पशुपालन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पशुपालक सतर्क रहें और बीमार पशुओं को तुरंत अलग करें। टीकाकरण के लिए विशेष टीमें गांव-गांव भेजी जा रही हैं। प्रदेश के सभी डाइट शिक्षकों के भाषा कौशल विकास की योजना शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे शिक्षकों की संवाद क्षमता बढ़ेगी और बच्चों की समझ बेहतर होगी। जल्द ही प्रशिक्षण सत्र शुरू किए जाएंगे। गुरुग्राम के पॉश रोजवुड सिटी में डीटीपी विभाग ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। कई फ्लैटों और दुकानों को सील कर दिया गया है। विभाग ने साफ किया कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। गुरुग्राम में डेंगू के मामलों में इस साल बड़ी कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले 62% कम मरीज दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि समय पर फॉगिंग और सफाई अभियान के चलते संक्रमण पर नियंत्रण पाया गया। गुरुग्राम के विकास में पूर्वांचल के लोगों का बड़ा योगदान बताया गया है। एक समारोह में राज बब्बर ने कहा कि पूर्वांचल के लोग मेहनती और समर्पित हैं, जिन्होंने गुरुग्राम को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया। गुरुग्राम में AI तकनीक से ट्रैफिक चालान शुरू होने जा रहे हैं। अब केवल ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को पुलिस रोकेगी, बाकी चालान स्वतः कटेंगे। इससे ट्रैफिक व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा रोडवेज में इस बार बम्पर भर्ती आई है। सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी फ्री में आवेदन करने का शानदार मौका है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अब बस ऑनलाइन आवेदन शुरू होते ही फॉर्म भरने की तैयारी कर लीजिए।
हरियाणा सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि एक शहर में 500 करोड़ की लागत से भव्य खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए DPR यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम भी शुरू हो गया है। इससे खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी और राज्य में खेल संस्कृति को नया आयाम मिलेगा। हरियाणा में इस वक्त उर्वरक संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और इनेलो दोनों ही सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही, जिससे बुआई पर असर पड़ रहा है। सरकार का पक्ष है कि जल्द ही सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी ताकि रब्बी फसल पर कोई असर न पड़े। खेती के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की नई किस्म WH1402 विकसित की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस किस्म से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। यह किस्म रोग प्रतिरोधी है और किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। कृषि विभाग इसे जल्द बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। हरियाणा में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर महिला आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग ने राज्य के जिमों में महिला ट्रेनर रखने को लेकर खेल विभाग को पत्र लिखा है। आयोग का कहना है कि कई जिमों में महिलाओं को ट्रेनिंग लेने में असहजता महसूस होती है, इसलिए वहां लेडी ट्रेनर की नियुक्ति जरूरी है। सरकार अब इस दिशा में नीति बनाने पर विचार कर रही है। राज्य में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने घोषणा की है कि 3 साल से लंबित स्कॉलरशिप जल्द जारी की जाएगी। इससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी और उनकी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सकेगी। विभाग ने प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब गरीबों को 130 गंभीर बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। इससे आम लोगों को बड़ा फायदा होगा और प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा। राज्य में 1 नवंबर से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। नए नियमों के लागू होने से रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया और पारदर्शी होगी, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों को राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और बाजार में तेजी आएगी। गुरुग्राम में पानी और सीवर के रेट बढ़ा दिए गए हैं। नगर निगम ने 5 साल का बकाया वसूलने की भी तैयारी कर ली है। लोगों को इस बार अपने बिल में बढ़ोतरी दिखेगी, जिससे आम नागरिकों की जेब पर असर पड़ सकता है। हालांकि निगम का कहना है कि यह कदम शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए जरूरी है। गुरुग्राम की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। राज बब्बर ने आरोप लगाया है कि शहर 2 हिस्सों में बंट गया है और सरकार को विकास की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन सिर्फ कुछ इलाकों में काम कर रहा है, बाकी हिस्सों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस बयान पर सहमति जताई है। वायु प्रदूषण का असर अब सेहत पर भी दिखने लगा है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषित हवा के कारण स्ट्रोक के मामले 50% तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग सुबह के समय बाहर न निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। खासकर बुजुर्ग और दिल के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाया है। एक जवान ने सड़क किनारे संघर्ष कर रहे एक दिव्यांग व्यक्ति की मदद की और उसका जीवन संवार दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोगों ने इस पुलिसकर्मी की मानवता और संवेदनशीलता की जमकर तारीफ की है। हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के एक शहर की हवा देश में सबसे प्रदूषित बताई गई है। NHAI को इस पर नोटिस भी जारी हुआ है, क्योंकि सड़क निर्माण के दौरान धूल नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल्द सुधार के निर्देश दिए हैं। इफ्को मेट्रो स्टेशन पर ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है। अब वहां अव्यवस्थित ऑटो पार्किंग पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे यात्रियों को स्टेशन के बाहर ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। पुलिस ने बताया कि नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। गुरुग्राम में इस बार मलेरिया के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 5 साल का आंकड़ा टूट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। तेज बुखार, सिर दर्द या ठंड लगने पर तुरंत जांच कराने की अपील की गई है। सड़कों की हालत पर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। शहर में न तो झाड़ू लग रही है, न मिट्टी उठाई जा रही है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप्प है। लोगों का कहना है कि निगम सिर्फ नाम की सफाई कर रहा है, जबकि सड़कों पर धूल और कचरे का ढेर है। अब नागरिक प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
हिसार में छात्राओं ने पुलिस थाने का दौरा किया और पुलिस की कार्य प्रणाली को करीब से समझा। यह कार्यक्रम पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित किया गया था। छात्राओं ने महिला सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ली और कई सवाल भी पूछे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जागरूक रहने के टिप्स दिए। हरियाणा में गुलाबी और पीले राशन कार्ड कटने का डर बढ़ गया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक केवल 6,20,000 महिलाओं ने ही फॉर्म भरा है। सरकार चाहती है कि अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं।